स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम उत्तराखंड में साहित्य का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। आज पद्य खंड में हम बात करेंगे कवियों के बारे में। ठीक, तो पहले हमारे पास कबीरदास। कबीरदास के मैं अगर जन्म की बात करूं तो कुछ किताबों में इनका जन्म मिलता है 1398 काशी में, जबकि कुछ किताबों में इनके जन्म की जो तिथि है वो 1455 वाराणसी दी गई है। कबीर की मैं बात करूं तो इनकी ये निर्गुण धारा के कवि थे। कवि निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं और इनके गुरु थे रामानंद और पत्नी थी इनकी लोई। इनकी जो रचनाएं हैं वे मुख्य रचनाएं हैं साखी, सबद और रमेनी, और इनका संग्रह कहलाता है बीजक। यानी बीजक में आपके पास साखी, सबद और रमेनी इनकी रचनाएं आ जाती हैं। बात करूं रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा की संज्ञा दी है और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी का है श्याम सुंदर दास के द्वारा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कबीर की वाणी को कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और इनकी मृत्यु होती 1494 में मगहर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। अगला आपके पास सूरदास। सूरदास का जन्म 1483 में आगरा में होता है और इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं का अधिकतम प्रयोग किया है। सूरदास के पिता आपके पास रामदास थे और इनकी माता का नाम जमुना दास था। इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो सूरदास की रचनाओं में सूर सागर, सूर साहित्यवली और साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो आदि इनकी रचनाएं हैं। और याद रखना कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और ये अष्टछाप के कवियों में एक इनका भी स्थान था और इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का नायक, अष्ट सखा की भी इन्हें संज्ञा दी है और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्हें श्रृंगार रस का भी सम्राट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला आपके पास तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था और इनके तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। इनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। बात करूं इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाएं थी पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, बरवे रामायण और जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न दोहावली। और इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके पास कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका और कवितावली इन्होंने लिखी है ब्रज भाषा में। ठीक, ये क्वेश्चन भी यूके SSSC के द्वारा पूछा गया है। बात करूं अगला आपके पास रसखान। तो रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में और ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। इनकी रचनाएं थी आपके पास सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी मुख्य रचनाएं थी। और रसखान ने भागवत का हिंदी और फारसी भाषा में अनुवाद किया। बात करेंगे छायावादी कवियों की। तो छायावादी कवियों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जनपद। ठीक है, जा से आ जाएगा जयशंकर प्रसाद, ना से आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पा से आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, उद्दा से आ जाएगा आपके पास महादेवी वर्मा। याद रखना इन चारों कवियों को कहा जाता है छायावाद के चार स्तंभ। तो इसकी ट्रिक हो गई याद रखने की जनपद। ठीक है, चलिए बात करूं जयशंकर प्रसाद की, तो इनको भी एक छायावाद का प्रमुख कवि माना जाता है। छायावाद के चार स्तंभ में ये एक प्रमुख कवि थे। बात करें इनकी जन्म की, तो इनका जन्म हुआ 1889 में वाराणसी में। और काव्यों की बात करें तो इनके काव्य हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, चित्राधार और कामायनी इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य था।
याद रखना कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास था आपके पास इरावती। और उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो इनके उपन्यास थे कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें इरावती इनका एक अधूरा उपन्यास कहा जाता है और तितली उपन्यास इनका पूंजीवादियों पर दर्शाया गया था। इन तीनों उपन्यास को आप याद कर सकते हो किससे? कतई से। का से आ जाएगा कंकाल, ता से आ जाएगा तितली और ई से आ जाएगा इरावती। तो इस माध्यम से आप इनको याद रख सकते हो। अगला है आपके पास अगला है आपके पास नाटक की बात मैं करूं तो इनके नाटक है आपके पास स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक, राजश्री, कामना और एक घूंट इनकी क्या है? एकांकी है। जबकि इनके कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल भी मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत ने कामायनी को हिंदी में ताजमहल से संबोधित किया है, ठीक है, जो कि कामायनी विश्व प्रसिद्ध है आपके पास जयशंकर प्रसाद की। और कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें मिला। बात करें जयशंकर प्रसाद की मृत्यु की तो इनकी मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से 1937 में वाराणसी में हुई। अगले कवि आपके पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी का एक स्तंभ माना जाता है और इन्हें क्रांतिकारी कवि की संज्ञा दी जाती है। इनका जन्म 1899 में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था और इनके पिता राम सहाय तिवारी। इनके जीवन काल पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर मैं बात करूं तो इनके जीवन में दो व्यक्तियों का अहम योगदान माना जाता है जिन पर इनका प्रभाव पड़ा। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का इनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। काव्य संग्रह की बात करूं तो इनके काव्य संग्रह आपके पास तुलसीदास, जूही की कली, जो कि इनकी पहली प्रसिद्ध काव्य रचना थी, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, नए पत्ते, गीतिका, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली और अपरा इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। बात करें इनकी उपन्यास की तो इनके उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुलीभाट, चोटी की पकड़, काले कारनामी और चमेली इनका अधूरा उपन्यास है और इंदुलेखा भी इनका अधूरा उपन्यास है। बात करूं इनके कहानी की तो कहानी में इनकी लिली सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, श्रीमती गजानंद देवी, समन्वय और मतवाला पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। याद रखना इसमें मतवाला जो पत्रिका है ये एग्जाम में पूछी गई है यूके SSSC में। राम की शक्ति पूजा के माध्यम से राम को समाज में आदर्श के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया और 1976 में निराला जी पर डाक टिकट भी जारी किया गया।